हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू टीम आईएएस यूट्यूब चैनल। होप 67 बीपीएससी इंटरव्यू की तैयारी आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आप किन्हीं से मिलने जाते हैं तो क्या आपके मन में यह इच्छा होती है कि आप पहले से उनके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करें, आप उनके बारे में जानें कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उनका नेचर कैसा है या उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनके बात करने का तरीका कैसा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। Please understand that in the run up to 67th BPSC interview, as an aspirant, आपके लिए भी यह जानना जरूरी है कि जो ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका प्रोफाइल क्या है और उनके बातचीत करने का तरीका क्या है। जब आपको इन सारी चीजों के बारे में कुछ बेसिक जानकारी अगर रहेगी तो यकीन मानिए जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाएंगे और जो भी ऑनरेबल बोर्ड मेंबर के बोर्ड में आपका इंटरव्यू होगा, चीजें आपके लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाएंगी। तो आज हमारा जो वीडियो है यह इसी टॉपिक पर आधारित है कि जो ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स विच आर देयर इन द बीपीएससी, वी आर गोइंग टू चेक देयर बेसिक प्रोफाइल। जो भी उनका बेसिक प्रोफाइल है और जहां तक पॉसिबल हो उनके बारे में इकट्ठा करने से यू विल फाइंड थिंग्स टू बी कंपैरेटिवली इजियर व्हेन यू अपीयर इन द एक्चुअल इंटरव्यू। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे फाइन एस्पेक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे एंड बिलीव मी दिस वीडियो विल सर्टनली हेल्प टू बूस्ट योर परफॉर्मेंस इन एक्चुअल इंटरव्यू। उससे पहले कि हम एक्चुअल वीडियो को शुरू करें, टॉपिक को शुरू करें, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू टीम आईएएस यूट्यूब चैनल। प्लीज ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, प्लीज ऑल्सो लाइक एंड कमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। डू अंडरस्टैंड कि जब आप बीपीएससी के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको जो ऑनरेबल मेंबर्स जो बीपीएससी में हैं और जो आपका इंटरव्यू लेंगे उनका कुछ इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। फर्स्ट इज श्री अतुल प्रसाद, ही इज द ऑनरेबल चेयरमैन। इनके बारे में हर कोई जानकारी रखते हैं बिकॉज यह सोशल जो साइट है उस पर एक्टिव रहते हैं। इनका जो भी सोशल साइट, फॉर एग्जांपल जो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लेटफॉर्म है दैट इज ट्विटर। ही इज वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर and he keeps on updating the students about the upcoming events which are to unfold as far as BPSC exams are concerned. So he is very active on social site और social media. तो इनके बारे में फेयरली गुड आइडिया होगा, हम लोग आगे भी इनके बारे में बात करेंगे। देन यू हैव श्री इम्तियाज अहमद करीमी, he is the honorable member with the BPSC. Then you have Professor Deepti Kumari. Then fourth, rather the third member, if we talk about, if we exclude the chairman here, तो श्री डॉक्टर अरुण कुमार भगत, he is there. अब प्लीज अंडरस्टैंड कि इसके बाद जो है तीन ऐसे मेंबर हैं जिनकी इस साल ही नियुक्ति हुई है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के कहने पर इनकी नियुक्ति की गई क्योंकि यह देखा गया कि बीपीएससी में जो मेंबर्स हैं उनका एक्यूट शॉर्टेज है। देयरफॉर these three honorable members have been appointed. First is Sri Naval Kishore. Then second is Sri Sarv Narayan Yadav ji. And third one is Sri Yashaswati Mishra. ठीक है। Now please understand the rest of the individuals which you find on the BPSC site, they are not concerned with taking your interview. ये सभी जो है बीपीएससी ऑफिशियल्स हैं और इनका इंटरव्यू से कोई ऐसा सरोकार नहीं देखा गया है अमूमन। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंडिविजुअल मेंबर्स एंड अंडरस्टैंड अबाउट देयर प्रोफाइल। प्लीज अंडरस्टैंड कि आप किसी इंडिविजुअल के बारे में आपके लिए जानना आसान होता है जब वह सोशल मीडिया पर एक्टिव हो। और सोशल मीडिया पे एक्टिव होने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। एक तो हम लोग बात किए ट्विटर, ओके। देन सेकंड कुड बी फेसबुक,
एंड थर्ड कुड बी इंस्टा। अगर मान लीजिए इंस्टा पे भी एक्टिव हैं तो चीजें आसान हो जाती है कि आप किसी के प्रोफाइल के बारे में जान सकते हैं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि श्री करीमी जी, प्रोफेसर दीप्ति कुमारी और डॉक्टर अरुण कुमार भगत, ये तीन मेंबर्स जो हैं ये 64th बीपीएससी इंटरव्यू के समय से हैं। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर वेदर दे ऑल्सो टुक द इंटरव्यू इन 63rd बीपीएससी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये जो हैं ये 64th बीपीएससी इंटरव्यू लिए थे। तो जो भी कैंडिडेट बीपीएससी को उस वक्त से ट्रैक कर रहे हैं वो इनके पर्सनैलिटी के बारे में फेयरली गुड आइडिया होगा। श्री इम्तियाज अहमद करीमी जी, प्रोफेसर दीप्ति कुमारी जी और डॉक्टर अरुण कुमार भगत जी के बारे में फेयरली गुड आइडिया होगा। नाउ वी आर लेफ्ट विथ दीज थ्री मेंबर्स जिनके बारे में हमको उतना आइडिया नहीं है चूंकि ये नए मेंबर्स हैं। फर्स्ट श्री नावल किशोर जी, सेकेंड श्री सर्व नारायण यादव जी एंड थर्ड मिश्रा जी, श्री यशस्पति मिश्रा जी। अब हम लोग इंडिविजुअली देखने का प्रयास करते हैं कि कहां तक हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले एज वी हैड डिस्कस्ड कि श्री अतुल प्रसाद जी, इनके बारे में आप लोगों को फेयरली गुड आइडिया होगा। एज आई सेड कि ही इज एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, तो आप इनके बारे में समझ सकते हैं कि इनकी पर्सनैलिटी जो है, प्लीज अंडरस्टैंड, ही इज अ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर और इनका प्रॉपर आईएएस में चयन हुआ था। ही नॉट अ प्रोमोटी आईएएस। तो चूंकि इनका चयन जो है प्रॉपर आईएएस से हुआ और यूपीएससी से हुआ है, तो नेचुरली इनकी जो पर्सनैलिटी है बहुत ही वर्सेटाइल है, ऑल इंडिया अप्रोच इनका है और इनका जो पर्सनैलिटी है दैट इज रिफॉर्मिस्ट। ही लाइक्स टू ब्रिंग रिफॉर्मिस्ट। ऐसे देखा गया है कि बीपीएससी में चेयरमैन जो हैं यूजुअली इंटरव्यू नहीं लेते हैं, लेकिन ऐसा पाया गया है कि श्री अतुल प्रसाद जी कभी कभी इंटरव्यू लेने आ जाते हैं। तो प्लीज बी प्रिपेयर टू फेस द बोर्ड ऑफ श्री अतुल प्रसाद जी। वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज अ वेरी पॉजिटिव मैन और ओपन माइंडेड पर्सन है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो ही विल गिव यू मार्क्स सुपर्बली। तो इसीलिए आप इनके बारे में पॉजिटिव एजम्पशन रखें और आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छे चेयरपर्सन साबित होंगे अगर आपका इंटरव्यू लेते हैं तो। आगे चलते हैं। श्री इम्तियाज अहमद करीमी जी, he is a retired Bihar Administrative Service officer and please understand since he has been taking interview since last 64th BPSC, तो आपको इनके बारे में फेयरली गुड आइडिया होगा। इनका जो क्वेश्चन पूछने का रेंज क्या होता है आपको आइडिया होगा। आपको इनके बारे में ये भी आइडिया होगा कि इनके बोर्ड में नंबर कैसे आते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, आप कभी भी यह एज्यूम नहीं कीजिए कि इस बोर्ड में नंबर कम आते हैं, इस बोर्ड में नंबर ज्यादा आते हैं। सभी बोर्ड इम्पार्शियल हैं, फेयर हैं और सभी आपको एक तरह से ट्रीट करेंगे। सो प्लीज अंडरस्टैंड ऑल द बोर्ड विच कैन गिव यू वेरी गुड मार्क्स। देन इफ वी टॉक अबाउट प्रोफेसर दीप्ति कुमारी जी, तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट शी वॉज अ प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एट द पटना यूनिवर्सिटी। आप इनके प्रोफाइल से समझ सकते हैं कि चूंकि ये एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़ी रही हैं तो और उस पर भी पॉलिटिकल साइंस का इनका बैकग्राउंड है, तो वी कैन मेक अ फेयर एजम्पशन कि आपको जो है जो पॉलिटी है वहां से कुछ क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर इनके बोर्ड में आता है तो। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन का जो एरिया है वहां से आपसे सवाल पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। यू मे बी आस्क्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग गवर्नेंस। नाउ दिस इज एन assumption based on her background, that is political science. But as I said earlier that since she has been with BPSC as an honorable member over the last 2 to 3 years, तो इनके बारे में भी आपको fairly good जानकारी मिल गई होगी। Then we are talking about honorable member Sri Arun Kumar Bhagat ji. Now he is a journalist. Apart from being honorable member of with BPSC, he is a journalist. और अगर आप इनका फेसबुक प्रोफाइल चेक करिएगा तो सितंबर 4, 2023 को
बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। तो आप इनका जो बेंट ऑफ माइंड है वह समझ सकते हो कि ही इज अ जर्नलिस्ट। तो जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट हाल फिलहाल के डेवलपमेंट्स है, समसामयिकी है, उन पर इनकी बहुत ही बारीक नजर रहती होगी। और अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर हिंदी साहित्य है तो वहां से आप क्वेश्चंस की उम्मीद करिए और उसी हिसाब से आप खुद को मेंटली प्रिपेयर कीजिएगा। मूविंग फॉरवर्ड, now we are talking about three new members with the BPSC. First is Sri Yashaswati Misra ji, और प्लीज अंडरस्टैंड ही इज अ रिटायर्ड बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर। ठीक है, पहला इंफॉर्मेशन ये है। दूसरा है कि ही इज अ रिटायर्ड डायरेक्शन ऑफ द टूरिज्म डिपार्टमेंट। अब आप समझ सकते हैं कि जो यह जो डिपार्टमेंट है अबाउट टूरिज्म, तो क्वाइट पॉसिबल है कि आपसे सवाल यह पूछा जा सकता है कि बिहार में ऐसे कौन कौन से जगह हैं जो पर्यटक स्थल हैं। आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो पर्यटक स्थल के जो जो इम्पोर्टेंट जगह हैं बिहार में, आप उसको पहले से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से यह सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि इनका बैकग्राउंड है। हालांकि प्लीज अंडरस्टैंड ही इज अ रिटायर्ड बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर, तो एडमिनिस्ट्रेशन से भी सवाल की पॉसिबिलिटी बन जाती है। वी आर मेकिंग अ फेयर एजम्पशन अबाउट इंडिविजुअल ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स। देन द सेकेंड लास्ट ऑनरेबल मेंबर दैट इज श्री सर्वनारायण यादव जी। अब देखिए, यह जो है यह रिटायर्ड डायरेक्टर चकबंदी से जुड़े हुए हैं। तो नेचुरली द डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन दैट इज चकबंदी, तो यहां पर जो है आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, आप इस एरिया को प्रिपेयर कर लीजिएगा थोड़ा बहुत, जो कि चकबंदी से जब जुड़ा है तो ये हो सकता है कि इस एरिया को टच कर सकते हैं, जो कि इनका बैकग्राउंड रहा है। ठीक है। देन द लास्ट वन इज श्री नावल किशोर जी, ऑनरेबल मेंबर, और इनका देखिए ही हैज रिटायर्ड एज डायरेक्टर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स वेलफेयर डिपार्टमेंट। अगर इनके बोर्ड में आपका इंटरव्यू होता है तो इस डिपार्टमेंट से जुड़ी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। देयरफॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब बिहार में क्या स्थिति है, आप उससे जुड़ी चीजों को देख लीजिएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, उसमें आपको जो कंसर्न्ड आर्टिकल्स हैं वो देख लीजिएगा। कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां की शेड्यूल ट्राइब का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, उसको देख लीजिएगा। कौन कौन से ट्राइब्स हैं बिहार में जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है, उसको चेक करिएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर आप पहले से इस तरह से थोड़ा सा होमवर्क अगर करके रखे रहते हैं तो बिलीव मी आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी बात है कि जब आप जिनसे आप मिलने जा रहे हैं उनके बारे में अगर बेसिक जानकारी आपको है तो यू विल फील कंपैरेटिवली कंफर्टेबल, स्पेशली एट द इनिशियल पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू। आपको लगेगा कि हाँ, मैं इनके बारे में जानता हूं तो मैं इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं, एक एजम्पशन आप कर सकते हैं। Do understand one thing, the most significant point, that all the board members are fair. All the board members will give you very good marks, and none of the board members know you personally. किसी भी बोर्ड मेंबर को आपके बारे में पर्सनल जानकारी नहीं है, इसीलिए सभी बोर्ड मेंबर्स सभी एस्पिरेंट को इक्वली ट्रीट करेंगे। इट्स अल्टीमेटली योर परफॉर्मेंस, योर प्रेपरेशन, आपकी तैयारी कैसी रही है, एंड इक्वली क्रूशियल अ लिटिल स्ट्रोक ऑफ लक। ये तीन फैक्टर्स जो हैं इंटरव्यू में बहुत क्रूशियल होते हैं। तो आपको पॉजिटिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है। कल से इंटरव्यू की शुरुआत हो रही है। आप ये माने कि आपका बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आने वाला है। हमारी तरफ से, टीम आईएएस चैनल की तरफ से आपको थम्स अप। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग के बहुत ही शानदार मार्क्स आए।
होप करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल से इंटरव्यू की शुरुआत हो रही है। प्लीज अंडरस्टैंड कि इंटरव्यू की शुरुआत होगी तो ट्रांसक्रिप्ट्स आएंगे, और ट्रांसक्रिप्ट्स जो हैं इस माध्यम से बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा, अलग अलग बोर्ड के बारे में, और हमारे वीडियोस इस मुद्दे पर आएंगे। We will bring videos based on adequate research about the transcripts and help you to secure very good marks in the 67 BPSC interview. हम शॉर्टली आपके समक्ष फिर से उपस्थित होते हैं और हमारा प्रयास होगा कि आपके इंटरव्यू की तैयारी को बेहतरीन किया जाए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू टीम IAS यूट्यूब चैनल। प्लीज ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। प्लीज ऑल्सो लाइक एंड कमेंट। वी शैल मीट शॉर्टली। अंटिल देन, गुड बाय।